अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम, मेरी आज़ाद ज़मीर से बात हो सकती है मौलाना आज़ाद ज़मीर से? बिल्कुल हो सकती है। मौलाना साहब, मैं 3 दिन से एक मुश्किल में फंसी हुई हूँ। 3 दिन से मुझे एक ही किस्म के ख्वाब आ रहा है जिसमें मैं आग में जल रही हूँ, और मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं बच नहीं पा रही हूँ, और 3 दिन से ये ख्वाब मुझे लगातार आ रहा है। तो प्लीज़ मेरी कोई रहनुमाई फरमाइए और बताइए कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। सबसे पहली बात मेरी बहन, ख्वाब जो हैं वो हर वक्त नहीं पूछे जाते, ख्वाब हर किसी से नहीं पूछे जाते। और याद रहे, जो आपका खैर खा ना हो उससे ख्वाब इसलिए नहीं पूछना कि ख्वाब जिसने पहली ताबीर कर दी तो ख्वाब उसी तरफ चला जाता है। जिसने ख्वाब की पहली ताबीर कर दी, तो कोशिश करें कि जब भी आप डरावना कोई ख्वाब देखें, आप कोई ऐसा हैबतनाक होलनाक ख्वाब देखें, तो आपने अपनी करवट बदल लेनी है। अपनी करवट बदल लेनी है और एक दफ़ा सिर्फ पढ़ लेना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और फिर पढ़ लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी। बस ये आपने पढ़ लेना है, आपको बुरे ख्वाबों से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। और रही बात ताबीर। ख्वाब में जलने की, तो देखें कभी कभार ख्वाब लोग सेम ही देख रहे होते हैं, उनकी ताबीरें अलग अलग होती हैं। अब आग की भी मुख्तलिफ ताबीरात हैं। अब आपने जिस किस्म का ख्वाब देखा है उसकी कैफियत ज़ाहिर है बयान नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि आग अच्छी अलामत को तो नहीं कहते। आग तो आग है। चूँकि इस रमज़ान के महीने में हो सकता है आपके ज़बान से कुछ ऐसा कलमा निकल गया हो, ऐसी बात निकल गई हो, कोई ऐसी गलती सरजद हुई हो जो अल्लाह को नापसंद की गई हो। चूँकि हर गलती का अंजाम आग है, तो जब गलती का अंजाम आग है और आग को धोती तौबा और इस्तिग़फ़ार है, तो बस आप तौबा और इस्तिग़फ़ार के सही, आंसू से अपने उस आग को, उस ख्वाब को अपने हक में सही। बदलने की कोशिश करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी, जी, मैं हैदराबाद से मिसेस संजय बात करी। मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना है पूछिए। कि ये अक्सर कहते हैं कि घर के अंदर पानी लो, पानी के को दम करके घर के चारों कोनों में आप छिड़काव कर दो। हर मौलवी ये कहते हैं। खुदा ना करे घर के अंदर कोई वो सी जिन्नात भूत हो और पानी इनके ऊपर चला जाए तो वो सीधा हमें जान से मार देंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, बताएं मुझे जरा तफसील से। नहीं सुना? वो कह रही हैं कि जितने भी मौलवी हजरात हैं अक्सर कहते हैं कि पानी पढ़ के घर के चारों कोनों में आप छिड़क दें, और बचपन से हम यही करते आ रहे हैं। वो कह रही हैं कि खुदा ना खास्ता कि कोई अगर कोई जिन्नात हों या कोई ऐसी कोई मखलूक हो जिन पर हम पानी फेंकें और वो गुस्से में आके हमें मार दें, तो फिर क्या होगा? क्यों गुस्से में आएंगे? वो आपको मारेंगे? वो आपके घर में आए हैं, आप तो उसके घर में नहीं गए ना। वो आपके घर में आए हैं, लेकिन वो दुआ का पानी है, अगर बुरे जिन हो आंगन गए में तो आए वो हैं। और फिर आप देखें, आपने अपने आप को हिफाजती हिसार में लिया है। अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें फिर जायज़ हो जाती हैं ना। जब आप डिफेंस पे आते हैं तो बहुत सारी कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो रूनुमा होते हैं, उसमें ये चीज़ भी तो देखा जाता है, जायज़ कि वो एक ऐसी मखलूक है, उन्हें ये अहकामात दिए गए हैं कि इंसानों से, इंसानों के माल और जान से आपने दूर रहना है। तो उससे बचने के लिए अगर आपने कोई आयत पढ़ी है, वजीफ़ा करा है, आयतुल कुर्सी पढ़ी है और घर के चारों कोनों पे आपने उसका दम करके छिड़क दिया है, तो इंशाअल्लाह ये तो आपने एक मसनून अमल किया है। कोई आपने उनको जलाया तो नहीं है, कोई आपने उनके लिए अमलियात तो नहीं किए। किसी बंगाली बाबा के पास तो आप नहीं गए हैं कि वहाँ जाके आपने उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर दिया और फिर उन्होंने लश्कर लेके आपके घर पे आए हों और लो जी आपका बेड उल्टा कर रहे हैं, आपकी कुर्सियाँ गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने इस यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े में इतनी ताकत रखते हैं जिनसे ये शरीर जिन्नात और शयातीन दूर भागते हैं। तो अपनी हिफाजत के लिए वजीफ़ा करना मुजर्रब है।